Start. So, hello everyone, I am Ranbir Kumar. I am the teacher of English and I will provide online English classes to you. And as far as my qualification is concerned, I have done my graduation and post graduation from Patna Science College, and I am going to start a online series, a spoken series, and this session will be for students who really want to speak English with full sincerity. Okay, and after this session, you all will be able to speak English well. Okay, so for this you will have to follow my instruction blindly. Okay, so हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट क्लास है एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली वैसे वैसे आप सबको भी क्या करना है, हमारा HW को फॉलो करना है एंड बाकी सब हम क्लास में बात करते हैं. यहाँ पे एक मोटिवेशन है जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है. ये एक बहुत सुंदर लाइन है, यानी कि इफ़ यू वांट समथिंग विथ ऑल योर हार्ट द इंटायर यूनिवर्स वर्क्स टू ब्रिंग इट टू यू. यानी कि आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, ठीक है, और आप पूरा उसमें अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं, तो एक बात ये होती है कि जो एक स्टूडेंट वो होता है जो वो सोचता है कि हमारी जो भाग्य में होगा वो होगा, भाग्य में जो लिखा हुआ वो होगा, यानी कि सारा कुछ छोड़ देता है अपने लक पे. लक तो हम ही लोग बनाते हैं भाई, उसमें भगवान थोड़ा सा मिलाते हैं, ठीक है. तो भगवान भी वहाँ अगर बैठ के देख रहा होगा तो वो भी सोच रहे होंगे कि ये बच्चा है जो किस काम कौन सा काम करने में अपना ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है. एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, उसके बाद भगवान को भी लगने लगता नहीं इसको वही चाहिए और हमें वो देना चाहिए, ये इसके लायक है. ये 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, गिरने के बाद भी उठ गया और वो चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड. यस, ज़िंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है क्योंकि लोग दिलासा देते हैं, साथ में. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. द बैटल ऑफ लाइफ हैज़ टू बी फाउट अलोन बिकॉज पीपल गिव कम्फर्ट नॉट विथ. आपके साथ चलने वाले नहीं मिलेंगे. अभी आप मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है. मान लो आपको बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, इतना भी मान लेते हैं. उसके बाद आपका दोस्त कुछ डॉक्टर करना चाहता है, कुछ लोग इंजीनियर में जाना चाहता है, कुछ लोग है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है. तो सबका मैट्रिक के बाद सब तो साथ में चलोगे, उसके बाद इंटर के बाद सबकी रास्ता चेंज हो जाता है. ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है तो हमें भी वही सब्जेक्ट लेना चाहिए. आप अपने ज़िंदगी के अनुसार आप अपना विषय चुन सकते हैं, सब्जेक्ट चुन सकते हैं. तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगल बगल इंग्लिश कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है. यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम बोल रहे हैं तो बगल वाला चिढ़ रहा है, ठीक है. आपको हमेशा अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है, अकेले लड़ाई लड़नी पड़ती है, आपको साथ नहीं देंगे अभी, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. इंग्लिश हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेस्ट तरीके से. व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे पहले हम जिस लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसको जान लेना ज़रूरी है, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, ठीक है. बहुत सारे दुनिया में लैंग्वेज है जैसे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, बहुत सारा है. अब हमको इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है. तो मान लीजिए कि आप तेलुगु में यहाँ पे तमिलनाडु में जाते हैं तो आप तमिल बोलना चाहेंगे, ठीक है. आप चाइना में जाते हैं तो आप चाइना तो नहीं बोल पाएंगे, तमिल भी नहीं बोल पाएंगे. आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग, जितना भारत में देखिए बहुत सारा लैंग्वेज है हमारे पास, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है सीखने के लिए. तो एक तो अपना मदर टंग लैंग्वेज यानी कि हिंदी है हमारा, और हमारा जो जितना भी ये जो देसी भाषा होता है वो सीख लेते हैं, ठीक है. उसके बाद दूसरी लैंग्वेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है. वो इसलिए नहीं कि हमको अंग्रेज़ बन जाना है, वो इसलिए ताकि आगे हमारे भविष्य में वो हमारे बीच में ना आ पाए, यानी कि हमारा जो प्रतिरोध बन के ना आ पाए. इसीलिए हम लोग को इंग्लिश सीखना है, ठीक है, लोगों को जवाब देने इंग्लिश में, ठीक है. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. व्हाट इज़ इंग्लिश. इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है. मान लो आप पटना में हो, मान लो आप स्टेट से बाहर चले गए,
ठीक है। तो वहाँ अलग अलग लैंग्वेज होगा। आरा में जाते हो तो वहाँ भोजपुरी बोली जाएगी, चाइना में जाते हो तो चाइनीज बोले, रसिया में जाते हो रशियन लैंग्वेज उसका अपना होगा, ठीक है। तो सब लोगों ने ये सोचा कि एक कौन सा लैंग्वेज बनाया जाए कि सारा मतलब बोल सके। तो यहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई जो सभी देश के लोग थे उसको फॉलो, सभी लोग देश के लोग उसको समझ सकें। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स हमारे पास कुछ है। वेलकम टू लेसन 1 ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इन दिस लेसन वी विल कवर सम बेसिक टिप्स फॉर इम्प्रूविंग और स्पोकन इंग्लिश स्किल। अब नीचे कुछ टिप्स हैं, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्या वो टिप्स हैं जिससे हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो टिप्स टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश टू फ्रेंड्स and family members. It is easy to start with them. In the beginning, use a few sentences while you talk to others. Gradually, you will be able to speak more and more sentences in English. देखिए, शुरू में क्या करना आप लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स में कोई होंगे तो उनसे बातें करना इंग्लिश में, या फिर उनसे बोले कि जो पढ़े लिखे हैं उनसे बोलिए कि इंग्लिश में हमें बात करना है आपसे, ठीक है। शुरू में आप छोटे छोटे सेंटेंस ले सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू में एकदम स्पीड धारा प्रवाह चल जाए, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती है आगे। अभी आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, और जैसे जैसे आगे क्लास चलती है तो आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अपने आसपास देख लीजिए, 2-4 का ग्रुप मिल जाता है तो ठीक है, और उसमें आप लोग इंग्लिश कन्वर्सेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे आ गए हम अपने सिलेबस पे। सबसे पहला सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहले हम बोलें क्या, बेसिक चीज़ बोलना है आपको, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक चीज़ बोलना है, जैसे कि दिस इज़ एंड दैट इज़। दिस इज़ के बाद एक प्लेस का नाम ले लो, एक पर्सन का नाम ले लो, ये ऐसे बोलना। जैसे कि दिस इज़ धनरुआ, दिस इज़ सहरू, दिस इज़ पवेरी मोर एंड दिस इज़ पवेरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके पास जगह हो। दिस इज़ मुंबई, दिस इज़ ऐसे करके बहुत ज़्यादा बोलना है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ अ पर्सन में क्या करेंगे, कोई भी पर्सन का नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ रोहन, दिस इज़ सीता, दिस इज़ गीता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे दूसरा है हमारा सेंटेंस दैट इज से बनेगा, यानी कि वह। दिस इज़ मतलब यह, दिस इज़ धनरुआ मतलब यह धनरुआ है, दैट इज़ धनरुआ मतलब वह धनरुआ है, यानी कि दैट इज़ के बाद द नेम ऑफ अ प्लेस आ गया, यानी कि धनरुआ प्लेस का नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर नेम है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज़ धनरुआ, यानी कि वह धनरुआ है। यहाँ पे ए एन नहीं लगाएंगे, नहीं धनरुआ को प्लूरल बनाएंगे। यह एक प्रॉपर नाउन है, हम आगे पढ़ाएंगे। फिर आता है हमारे पास दैट इज़, यानी कि दैट इज़ वह है, क्या है, द नेम ऑफ बॉय, वह। दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ सॉरी बॉय, बॉय नहीं जाते अभी। दैट इज़ सोहन, दैट इज़ मोहन, वह सोहन है, वह मोहन है। इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, यह राम है, दिस इज़ राम, यह श्याम है, दिस इज़ श्याम, वह सीता है, दैट इज़ सीता, वह रोहन है, दैट इज़ रोहन। यह धनरुआ, दिस इज़ धनरुआ, वह सहरुआ, दैट इज़ सहरू। यह मसौड़ी है, दिस इज़, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मसौड़ी का मुंबई का ऊपर नीचे हो गया, मसौड़ी का कट गया, मुंबई का यहाँ से, हाँ यहाँ पे मुंबई का ये है, और मसौड़ी के क्या हो जाएगा, दिस इज मसौड़ी, आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, दिस इज मसौड़ी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं पर्सन टेबल पे, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग पर्सन टेबल पे आ गए। टाइप्स ऑफ पर्सन, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू आता है, प्लूरल में भी यू आता है। बट डिफरेंस ये होता है कि यू जो सिंगुलर में आया उसका हिंदी क्या होता है, तुम या आप, एक का बोध होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें प्लूरल का, तो वहाँ पे यू ही होता है इंग्लिश मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग होता है आप लोगों का, आप लोग, तुम लोग, ये इस तरीके से होता है, यानी कि 2 का बोध होता है। आप मतलब एक की बात किए, आप लोग मतलब बहुत सारा यू है, आप एक आप एक आप एक आप एक आप एक आप ऐसे कर करके आप लोग हो गया। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है
ही सी और इट आता है, ठीक है। और प्लूरल में क्या आता है, दे आता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेस है, पास्ट प्रोग्रेस है, ठीक है। प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ आर आता है, ही के साथ इज आता है, सी के साथ इज आता है, इट के साथ इज आता है, एज यू कैन सी ऑन प्रेजेंटेशन। यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेस में आई के बाद वाज आता है, वी के बाद वेयर आता है, यू के बाद वेयर आता है, ही के बाद वाज, सी के बाद वाज, इट के बाद वाज, दे के बाद वेयर। तो ये सब पर्सन टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर है तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोलना है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो उनको किसी तरीके से ग्रीटिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन करते हैं, ठीक है। इंडिया में हो तो प्रणाम किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में बोलना चाहते हो कुछ भी तो क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब चलता है। तो आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो तो गुड मॉर्निंग का टाइम होता है इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मतलब 12 बजे से रात को लेकर के रात के 12 बजे यानी कि 0:00 यानी कि 11:59 रात के जैसे ही पार होता है तो 0:00 हो जाता है। या तो उस टाइम में गुड मॉर्निंग बोलो और या तो 12 बजे से ठीक पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले, यानी कि उसका टाइमिंग क्या है, रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे से ठीक पहले, यानी कि 11:59 तक किसी से तुम मिल लोगे। 12 बजे रात से लेकर के 11:59 तक दोपहर का कभी भी किसी से मिलोगे तो क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। अगर आपको गुड आफ्टरनून बोलना है तो 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद और 6 बजे से पहले, शाम के 6 बजे से पहले गुड आफ्टरनून बोलना है। कोई मतलब ऐसे चेंज भी हो सकता है, 5 बजे भी कोई मतलब 5 बजे भी गुड इवनिंग कोई बोल देता है, ठीक है, तो वो चलता है, ठीक है। बाकी गुड नाइट का आता है तो गुड नाइट को कुछ लोग बता देते हैं कि 8 से 9 या 10, 11 बजे हम लोग गुड नाइट बोलते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। गुड नाइट हम कब बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं जब हम किसी से विदा ले रहे होते हैं, यानी कि सोने के लिए हम जा रहे हैं कहीं पे, मम्मी पापा से सोने के लिए अलाउ मांग रहे हैं, ठीक है, मम्मी ठीक है जा रहे हैं, गुड बाय, गुड नाइट, इस तरीके से बोल देते हैं। यानी कि उसके बाद आप उनसे मिलोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आप सोने जा रहे हो, उसके बाद आप सुबह में ही बात करोगे, 12 बजे के बाद ही बात करोगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड नाइट, यानी विदा लेते समय, या फिर गुड बाय बोलते हैं व्हेन पार्ट। फर्स्ट पहला दिन, ये का पहला दिन। आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। मुसलमान बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं। पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करते हैं, ठीक है। तो बोलचाल में अभिवादन के वाक्य हम कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। अपने बड़ों रिश्तेदार व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं, नमस्ते दादाजी, तो वो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, इस तरीके से बोलते हैं गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर भी होता है, शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंडपा भी बोल सकते हो दादा को, ठीक है। अब किसी से तुम भेंट करते हो, ठीक है, भेंट करते हो तो उस समय तुम लोग क्या बोल सकते हो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू, ओके। एंड किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग, हाय सिमी है कि नहीं, इस तरीके से अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। देखो एक फॉर्मल होता है ग्रीटिंग, एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स को आप कॉलेज में या फिर जहाँ इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे किसी से भी अपने दोस्त वगैरह मित्र बराबरी वाला से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसिस मेहरा, ठीक है। लड़की है तो मिसिस मेहरा, ठीक है। और बाकी यदि संबंध बेतकल्लुफ़ी हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। अच्छा चलते हैं बच्चों, गुड बाय चिल्ड्रन, विदाई के समय ये, अच्छा बाय बाय, चलते हैं। फिर ये फेयरवेल टीयर, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू और सो लॉन्ग। ठीक है, मेरे पास और कुछ है, मैं समझ गया, आई सी, मैं विवाहित हूँ, आई एम सिंगल, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, मैं छोड़ता हूँ, आई क्विट, मैं खो गया, आई एम लॉस्ट, ध्यान रहे, वॉच आउट,
मिलते रहना, कीप इट टच। नया क्या है, व्हाट इज़ न्यू, क्या ये आपका है, इट इज़ योर्स, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। नया क्या है में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, जो कि छूट गया है। क्या भी आपका है, इट इज़ योर्स, इस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं। इज इट योर्स भी चलेगा, और इट इज़ योर्स भी अगर क्वेश्चन कर देंगे तो स्पोकन में चलता है। वह चल गया, ही इज़ गोन। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारा स्लाइड्स यहाँ पे कट गया है, जिस वजह से बहुत सारा चीज़ कटा हुआ है शुरू में, ठीक है। तो आप इतना होमवर्क कर लीजिएगा। दोस्त, मित्र, फ्रेंड, इस ये सब रिलेशन है, इसके साथ बोल के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैटरनल ग्रैंडफादर, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, गुड मॉर्निंग वाइफ, गुड मॉर्निंग डॉटर इन लॉ, इस तरीके से आप लोग बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, रिलेशन है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू के वजह से कुछ छूट गया है, ठीक है, कट गया PDF बनाते समय, जिस वजह से यहाँ पे भी छूटा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा अगली बार ना छूटे, सेकंड क्लास में मैं आपको ये कवर कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।